हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अखबार इंडिया। दोस्तों, रामायण एक ऐसी हिंदू मैथोलॉजी है जिसमें धर्म की अधर्म पर जीत की एक विशेष मिसाल है। हमें हमारी हिंदू सभ्यता से काफ़ी कुछ श्री राम के बारे में जानने को मिलता है, लेकिन अगर रावण ना होता तो रामायण ही नहीं होती। इसीलिए आज मैं आपको रावण के बारे में 10 फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रावण ब्रह्मा जी के पोते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है रावण के पिताजी प्रसिद्ध श्री विश्वावरास, जो खुद प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे, जो कि ब्रह्मा जी के दिमाग से जन्मे 10 पुत्रों में से एक थे। फैक्ट नंबर 2, रावण ने श्री राम के लिए यज्ञ किया था। रावण के कई संस्करणों में से एक में यह भी लिखा गया है कि एक बार राम की सेना ने लंका के लिए पुल बनाया था, लेकिन पुल को पार करने के लिए उन्हें शिव के आशीर्वाद की जरूरत थी। लेकिन पूरे क्षेत्र में शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था, और चूंकि वह आधा ब्राह्मण था, इसीलिए वह यज्ञ करने के लिए सबसे योग्य भी था। सम्मान प्रदर्शित करते हुए रावण वास्तव में प्रकट हुए थे, यज्ञ की प्रक्रिया की और राम को आशीर्वाद भी दिया था। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है जब रावण मर रहा था तब रावण ने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया था। चूंकि रावण अब तक जीवित रहने वाले सबसे विद्वानों में से एक था, राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मरते हुए राक्षस राजा रावण के पास बैठने के लिए कहा और उनसे राज्य कला और कूटनीति महत्वपूर्ण सबक सीखने को कहा था। फैक्ट नंबर 4, रावण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीणा वादक था। रावण का म्यूजिक में स्पेशल इंटरेस्ट था, और आपने कई फोटोज में देखा होगा कि रावण एक वीणा रखकर जो है अपना फोटो उनका बनाया जाता है। ये इसलिए क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीणा वादक थे। फैक्ट नंबर 5, रावण इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों के साथ भी खिलवाड़ कर सकता था। अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के दौरान रावण ने ग्रहों को बच्चे के 11वें घर में रहने को निर्देश दिया था, जिससे उसे इमॉर्टैलिटी मिलती या फिर वो अमर हो जाता। लेकिन शनि ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे रावण ने क्रोधित होकर अपनी गदा से शनि देव को मार मार कर बंदी बना लिया था। रावण को पता था कि उनकी मौत आने वाली है। सबसे शक्तिशाली असुरों को भी पता था कि उन्हें एक विशेष भूमिका निभाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। रावण जानता था कि विष्णु के अवतार में हाथों मरना एक भाग्य की बात है, कुछ ऐसा जो मोक्ष प्राप्त करने और अपने राक्षस रूप को छोड़ने में उनकी मदद करेगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि रावण के 10 सिर क्यों थे? रावण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि रावण के वास्तव में 10 सिर नहीं थे, लेकिन ऐसा इसीलिए दिखाई देता था क्योंकि उनकी मां ने उन्हें 9 मोतियों का हार दिया था, जो कि देखने वालों के लिए एक ऑप्टिकल भ्रम का कारण बनता था। और एक और काव्य में यह भी लिखा गया है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने ही सिर को काट दिया था, लेकिन उनकी भक्ति ने प्रत्येक टुकड़े को दूसरे सिर से बदल दिया था। फैक्ट नंबर 8, उन्हें जीवन में बाद में रावण नाम मिला था, वो भी शिव से। रावण चाहता था कि शिव कैलाश पर ना रहकर लंका में रहें, इसीलिए उन्होंने कैलाश पर्वत उठाने की वो ले ली थी। लेकिन जब रावण ने अपना हाथ लगाया कैलाश पर्वत उठाने के लिए, शिव जी ने अपना पैर उस पर रख दिया और उनके पैर का अंगूठा रावण के हाथ पर पड़ गया। लेकिन वो इतना वजन पड़ने के बाद भी रावण ने इससे खुश होकर रावण ने शिव भगवान के लिए शिव तांडव स्तोत्रम गाया। कहा जाता है कि उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम रावण रखा था। फैक्ट नंबर 9, रावण को अपनी ही पत्नी ने शर्मसार कर दिया था, जिससे अतः उनका पतन हुआ था। दरअसल हुआ यह था, जब राम की सेना धीरे धीरे रावण को हरा रही थी और वह अकेला बचा था, रावण ने ज्वार को मोड़ने के लिए एक शक्तिशाली यज्ञ करने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए उसे उसकी जगह से हिलना नहीं था। तो श्री राम जी ने बाली पुत्र अंगद को भेजा कि जाकर उनकी जो है ये यज्ञ की प्रक्रिया को भंग करे, लेकिन वो विफल हो गए। फिर अंगद ने उनकी वाइफ मंदोदरी को खींचा, तो उस पर भी रावण नहीं हिला, लेकिन मंदोदरी उस पर चिल्ला बैठी कि
एक तरफ राम है जो अपनी धर्म पत्नी के लिए युद्ध करने को तैयार है, और एक तुम हो जो मतलब जैसे तुम रावण हो और तुम अपनी जगह से भी नहीं हिल रहे। यह सुनकर रावण अपनी जगह से हिल गया और उसका यज्ञ भंग हो गया। फैक्ट नंबर 10। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु के द्वारपालों के अवतार थे। रावण और उसका भाई कुंभकर्ण वास्तव में जया और विजय थे, जो विष्णु के द्वारपाल थे, जिसने उन्हें थोड़ा अभिमान हो गया था। इतना अधिक कि एक बार जब ब्रह्मा के 4 कुमार ब्रह्मा के मन से जन्मे पुत्र वैकुंठ के द्वार पर दिखाई दिए तो जय विजय ने उन्हें नग्न बच्चों का हंसी मजाक लिया। इससे ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, वे अपने स्वामी से अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो ऋषियों ने कहा कि इधर वो 7 जन्म अपने भगवान से दूर उनके इनकारनेशन में उनकी हेल्प कर सकते हैं, या 3 जन्म वो उनका एनिमी बन सकते हैं। तो उन्होंने 3 जन्म एनिमी बनने का डिसीजन लिया था, और उसी में एक जन्म उनका रावण और कुंभकर्ण के ऐसा भी हुआ था। आपको ये फैक्ट कैसे लगे मुझे बताएं। इनमें से कौन से फैक्ट्स आपको पता थे, कौन से आपको नहीं पता थे, आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अखबार इंडिया। थैंक यू।